दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी ज़िंदगी परेशान करती है। इस बीमारी में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। इस शरीर में खून के माध्यम से बढ़ता है और हाई शुगर का कारण बनता है। दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी है कि आप शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएं और इसके लिए दोस्तों उन फूड्स का सेवन करें जो कि इंसुलिन बूस्टर है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन से फूड्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाती हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आज एक युवा भी ब्लड शुगर का शिकार हो रहा है, एक युवा भी ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? मित्रों, थोड़ा सा कारण पर प्रकाश डालते हैं, फिर उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। मित्रों, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। जैसे आज की जो बाहर की चीज़ें हैं, वो चीज़ें दोस्तों शुद्ध नहीं हैं, वो सारी चीज़ें अशुद्ध हैं। उन्हें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों से बनाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मित्रों, हमें प्रयास करना चाहिए जितनी भी बाहर के डिब्बा बंद, पैकेट बंद जूस है, खाद्य पदार्थ हैं, इन्हें खाने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? ज़्यादातर ये सारी चीज़ें दोस्तों मैदे से, चीनी से, रिफाइंड डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फिर दोस्तों इनमें क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल बनाते हैं। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? आर्टिफिशियल कलर। और दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, विष डाला जाता है जो एक प्रकार का केमिकल होता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसे सुरक्षित रखने के लिए जैसे मान लीजिए जो चीज़ें चीनी, मैदा और डालडा में बनाई जाती है, तो आज बना रहे हैं, जैसे पूड़ी आज छान रहे हैं। अब इस पूड़ी को जब आप 3 महीने बाद खाएंगे, उसी तरह से बिस्किट भी हुआ। बिस्किट आज बन रहा है, इसे आप 3 महीने बाद खा रहे हैं, 6 महीने बाद खा रहे हैं, इसकी एक्सपायरी होती है। तो इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसे क्या किया जाता है? एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जो कि एक प्रकार का जहर होता है। तो ये सारी चीज़ें दिन भर में कितने लोगों को हमने देखा है दोस्तों, ये जो 5 रुपए का बिस्किट आता है, 3-3 4-4 पैकेट खा जाते हैं। अब 50 ग्राम का बिस्किट अगर आप खा रहे हैं तो उसमें मान के चलिए आपका 50% चीनी है। आप 50-50 ग्राम, 60-60 ग्राम, 100-100 ग्राम चीनी ले रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही है। तो दोस्तों आपको खुद सोचना पड़ेगा कोई चीज़ खाने से पहले, इस चीज़ में क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, इसे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये आपके अपने हाथ में है। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो दोस्तों सीधी सी बात मानिए, बाहर के जितनी चीज़ें उन्हें आप खाने से बचिए, उन्हें आप अवॉइड करिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे शराब हुआ, चाहे धूम्रपान, गुटखा, कुछ भी हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। और दोस्तों कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ये लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करिए। सोने का, जागने का तरीका अपनाइए। दोस्तों प्रयास करिए आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डालिए। दोस्तों क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए प्रयास करिए कि आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाइए। वो भी हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात का खाना तला भुना नहीं होना चाहिए, रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं तो आपका शरीर 16 घंटे तक उपवास पे रहता है, फास्टिंग पे रहता है। और जब हमारा शरीर उपवास पे रहता है तो दोस्तों अब उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप
क्या करता है, बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। और जो 16 घंटे की फास्टिंग होती है, इसके और क्या ज़बरदस्त फ़ायदे हैं दोस्तों। 16 घंटे तक हमारे सारे आर्गन को रेस्ट मिल जाता है, जैसे किडनी, पेट, दिमाग, ये भी पूर्ण रूप से सोते हैं। वहीं जब आप देर रात खाना खाते हैं, जैसे 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे के बीच, तो दोस्तों पूरी रात आपके शरीर के सारे अंग आर्गन काम करते हैं, जिससे दोस्तों हमारा शरीर जल्दी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। ये दोस्तों आपको अपनाना होगा। दूसरा है दोस्तों, आपको सुबह उठने की आदत डालिए किसी भी कीमत पर। आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से 5 बजे तक उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 का 2 घंटे का समय निकालिए, आप अपने लिए निकालिए। चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप सिटी में हैं, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। बस पूरा दिन उसके बाद जम के काम करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, और जिससे हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे दोस्तों। ये आप प्रयास करिए तो काफ़ी हद तक आप हर बीमारियों से बचे रहेंगे। और दोस्तों चलिए अब जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसुलिन बूस्टर है, हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाती है, उसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, हमारे पेनक्रियाज को दोस्तों मजबूत बनाती है, और हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है। और जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनेगी तो दोस्तों शुगर आपको नहीं होगा, शुगर को से बचाव भी करेगा। अगर आपको शुगर है तो भी फ़ायदेमंद है, नहीं है तो भी आप इन चीज़ों को स्मॉल मात्रा में ले सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ है दोस्तों मेथी। मेथी, डायबिटीज़ में मेथी का सेवन सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। मित्रों, मेथी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि इंसुलिन को बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा दोस्तों मेथी में एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके एंटीऑक्सीडेंट शुगर को पचाने की गति को भी तेज करते हैं, जिससे आप डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों मेथी दाने का आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो 1 चम्मच मेथी दाना रात में भिगोइए और सुबह दोस्तों इसका पानी के साथ सेवन करिए। पानी पी लीजिए, मेथी दाना चबा लीजिए। याद रखना, मेथी दाना जब भी भिगोना मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना तो सबसे बेटर है। ये पहला तरीका हो गया। अगर आपको शुगर नहीं है तो दोस्तों जो आप बीन्स भिगो के खाते हैं उसी बीन्स में आधा चम्मच मेथी दाना भी डाल लीजिए, तो आप शुगर से बचे रहेंगे। ये हो गया मेथी दाना उपयोग करने का तरीका। दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी और दालचीनी। मित्रों, हल्दी और दालचीनी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं। हल्दी का केरकुमिन और दालचीनी का सिनेमन शुगर को पचाने में मददगार है और शुगर को कंट्रोल भी करते हैं। तो मित्रों आइए जानते हैं इन दोनों चीज़ों का सेवन कैसे करना है। मित्रों, आपको सबसे पहले ये जान लीजिए, जो हल्दी पाउडर है ये आपके घर का होना चाहिए। पैकेट के जितने भी हल्दी पाउडर होते हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, इसलिए घर का हल्दी पाउडर लीजिए। और जो दालचीनी का पाउडर है, तो दालचीनी का पाउडर भी मार्केट से मत लेना, आप पाइप वाली दालचीनी खरीद के लाइए, उसका घर पे पाउडर बनाइए, उसी पाउडर का प्रयोग करिए। तो चलिए जानते हैं कैसे प्रयोग करना है। मित्रों, 1 गिलास दूध चाहिए। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का दूध सुरक्षित नहीं है। घर के दूध में चाहे गाय या भैंस जो भी मिल जाए, लेकिन अगर देसी गाय का दूध मिल जाता है तो अमृत के समान है। इसमें कुछ अलग ही पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह दूध पचने में आसान होता है। तो 1 गिलास गाय का दूध, इसे गर्म करिए और जब इसे गैस पे चढ़ाइए, इसी में डाल दीजिए दोस्तों आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दोनों पाउडर डाल करके दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए स्लो आंच पे। अब इसी दूध का आपको सेवन करना है। कब करना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, इससे तो आपका डायबिटीज़ से सुरक्षा होगी, इसके साथ साथ ये हड्डियों मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। कैंसर जैसी बीमारी से भी आपके शरीर की सुरक्षा करेगा और दोस्तों आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि हल्दी और दालचीनी में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के अलावा
कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि इसके और सारे फायदे हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जो हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, वो है बाजरा। दोस्तों बाजरा का सेवन डायबिटीज़ में मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये फाइबर से भरपूर है और शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं। इसके साथ ही मित्रों ब्लड शुगर को फोखता भी है और इसे मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा बाजरे की खास बात यह है कि यह इंसुलिन सेल्स की भी ग्रोथ बढ़ाता है और शुगर पचाने की गति में तेजी लाता है। तो दोस्तों हमें बाजरे की रोटी ज़रूर खाना चाहिए। अपने दोस्तों जो आटा गेहूं का पिसा रहे हैं उसे मल्टीग्रेन का रूप दे सकते हैं, जैसे उसमें बाजरा डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं और दोस्तों जौ डाल सकते हैं। ये मिक्स आटा आप लीजिए, या मिक्स आटा नहीं ले रहे हैं तो कभी कभी बाजरे की रोटी भी खाइए, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों है दलिया। दलिया डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। दलिया शुगर मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और इंसुलिन सेल्स को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज़ में कब्ज जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में या कभी कभी दलिए का भी सेवन कर सकते हैं सुबह नाश्ते के तौर पे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, कुछ और फल भी आते हैं, कुछ और बीन्स भी आते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? क्या आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स लिख सकते हैं। आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।